मैं राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर होल नंबर एंड q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ऐसा नंबर जिसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और q 0 के बराबर ना हो, यानी कि डेनोमिनेटर कभी भी 0 ना हो, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये दो पार्ट है और इसमें हमें ये दिखाना है कि वन साइडेड पार्ट है, तो कैसे दिखाएंगे। मान लीजिए दो पार्ट है तो अपॉन में, जितने भी पार्ट है उसको अपॉन में लिखते हैं और जितने पार्ट साइडेड है उसे हम ऊपर में लिख देते हैं, यानी कि 1/2। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ अगर दो है तो उसका एक भाग जो है साइडेड है और एक भाग खाली है। एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई भी मान लीजिए बॉक्स, अगर 4 बॉक्स है, मान लीजिए कोई स्क्वायर है, इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, इसके 2 भाग को हमने साइडेड कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये पूरा होल पार्ट हो गया। होल पार्ट कितना है 1 2 3 4 होल पार्ट को हमने नीचे लिख दिया। और साइडेड पार्ट कितना है, साइडेड पार्ट है आपके 2 को हमने ऊपर लिख दिया। फ्रैक्शन को कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इसीलिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। यानी कि इसका आधा भाग साइडेड है, आधा भाग वैकेंट है, जैसे यहाँ पे था। फ्रैक्शन के बारे में आपने समझ लिया। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, सबसे पहले हम जानेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। 6/9। 6/9 में 6 न्यूमिनेटर है, 9 डेनोमिनेटर है। 6 न्यूमिनेटर है, 9 डेनोमिनेटर है, यानी कि जिसका न्यूमिनेटर छोटा डेनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमिनेटर लेस देन डेनोमिनेटर, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे भी देखिए न्यूमिनेटर 3 है, डेनोमिनेटर 7 है, न्यूमिनेटर छोटा है, डेनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब हम समझते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन के जस्ट अपोजिट, यानी कि यहाँ में न्यूमिनेटर छोटा डेनोमिनेटर बड़ा था। अब हम देखेंगे न्यूमिनेटर बड़ा डेनोमिनेटर छोटा होगा। 9/6, 9/6 में आप देख रहे हो न्यूमिनेटर बड़ा है और डेनोमिनेटर छोटा है। यहाँ पे भी आप देखिए न्यूमिनेटर 7 डेनोमिनेटर 3, यानी कि न्यूमिनेटर जो है 7 है जो कि बड़ा है और डेनोमिनेटर 3 जो कि छोटा है। यानी कि जिसका न्यूमिनेटर बड़ा डेनोमिनेटर छोटा हो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है इस प्रकार से जो फ्रैक्शन हो 4 3/6। मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे। 8/4/9, ऐसे फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब समझते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहा जाता है। लाइक फ्रैक्शन बहुत ही आसान है, जिनके डेनोमिनेटर एक जैसे हो, यानी कि इक्वल हो, उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। न्यूमिनेटर को हमें नहीं देखना है, न्यूमिनेटर कुछ भी हो सकता है, बट डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। दो फ्रैक्शन में अगर डेनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर इक्वल होता था, अनलाइक फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर अलग होगा, यानी कि जिनके डेनोमिनेटर अलग अलग हैं उसे हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 7/9,
9, इसका 7/9 में डिनोमिनेटर 9 है, 5/6 में डिनोमिनेटर 6 है। 9, 6 अलग अलग है, इसीलिए अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। 9/3/4 मान लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसे हम कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 9 को हम ऐसे लिख दिए, डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमिनेटर में क्या है 3 है, उसको हमने प्लस में कर दिया। यानी कि यहाँ पे जो नंबर है और डिनोमिनेटर में जो नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर को हमने प्लस कर दिया। चलिए अगले स्टेप देखते हैं। 9 4 जा 36 प्लस 3। बोर्ड मास के रूल में आपने पढ़ा था कि सबसे अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को ऑपरेट करेंगे, उसके बाद एडिशन को। इसीलिए 9 4 जा 36 अब प्लस 3 कितना हो गया 39, इसीलिए मैंने यहाँ पे 39 लिख दिया है। और डिनोमिनेटर जो है वो वैसे ही लिखना है, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं होगी। तो आपने देखा मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का। देखिए 2/3/5 मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, जो मैंने वहाँ बताया था बिल्कुल वही रूल फॉलो करना है। 2 लिख दिया हमने, डिनोमिनेटर में जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमिनेटर में जो है उसको हमने प्लस कर दिया। यहाँ पे अपॉन में डिनोमिनेटर में कभी चेंजेस नहीं होती है, वहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी हमने 5 लिख दिया। अब 5 2 जा 10 प्लस 3 अपॉन 5, 10 और 3 कितना हो गया 13/5। आप देख रहे हैं 13/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको ही अगर हम 5/13 लिख दे तो क्या हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए 13/5 है, इसको अगर हमें ये कहा जाए कि इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, डिवीजन अगर हमें आता है तो हम आसानी से ये चीज़ कर सकते हैं। 5 से 13 को हम डिवाइड करेंगे, डिवीजर डिवाइडेंड कॉसेंट रिमाइंडर। अब जानते हैं 5 से हमने इसे डिवाइड किया, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 3, कॉसेंट 2, डिवीजर 5, डिवाइडेंड 13। तो इससे तो हमें कोई अब मतलब नहीं है, हमें इन तीनों का ही यूज करना है आगे। मिक्स्ड के लिए हम क्या करते हैं कॉसेंट ऑफ रिमाइंडर अपॉन डिवीजन, यानी कि जो कॉसेंट आया है उसे हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर है उसे ऊपर लिख देंगे और जो डिवीजर है उसे हम नीचे लिख देंगे। इस प्रकार से किसी भी प्रॉपर या इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते। चलिए अब हम जानते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले 1/2 1/6। यहाँ पे मैं ये जानना चाहता हूँ क्या 1/2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/6 का, तो बिल्कुल नहीं है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होने के लिए जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों ही फ्रैक्शन को रखते हैं तो दोनों एक जैसा होना चाहिए। जैसे 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है 1/2। यहाँ देखिए 1/6, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं न्यूमिनेटर 1 डिनोमिनेटर 6 है। तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है लेकिन 1/2 के बराबर है, तो बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। अब हम चलते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए 1/2 कोई फ्रैक्शन है, इसको हमने अपने मन से ऊपर नीचे 2 न्यूमिनेटर में 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने देखा कि ये 1/2 का फ्रैक्शन जो है 2/4 हो गया। तो क्या 1/2 2/4 के इक्विवेलेंट है, तो मैं ये बोलता हूँ बिल्कुल है। आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए 2 1 जा 2
2 जा 4, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। दो फ्रैक्शन को अगर हमें ये देखना है इक्विवेलेंट है तो सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, आसानी से हम समझ जाएंगे कि दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए 1/2 है, इसे हमने 3/3 से, न्यूमिनेटर को 3 से, डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया। एक बात हमेशा याद रखना है, अपने मन से अगर हम किसी भी नंबर में कोई दूसरा नंबर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर सेम होना चाहिए। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर? रीज़न यही है कि मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन रैशनल नंबर या कुछ भी 1 का मल्टीपल में ऑलरेडी होता ही है। अगर हम 2/2 लिखते हैं इसका मतलब क्या हुआ? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 ही लिख रहे हैं ना, लिख तो हम 1 ही रहे हैं। 1 के जगह पे हम 2/2 भी लिख सकते हैं, 3/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2/3 नहीं लिख सकते हैं। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने यही देखना है, 1/2 है, इसको हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 3 से ही मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो क्या 1/2 3/6 के इक्विवेलेंट है? सेम वही चीज़ यहाँ देख रहे हैं आप, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, दोनों ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसीलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अभी जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था सिंपलेस्ट फॉर्म, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे किसी भी नंबर का निकालते हैं। मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर 2/6 है, इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएं? जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आगे ना कटे, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो जाए, तब आप समझ जाना कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। अब यहाँ पे आप देखिए कि 1 का फैक्टर क्या होता है, 1, 3 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 3, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1, यानी कि ये आगे नहीं डिवाइड हो सकता है, इसीलिए हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कह सकते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, 18/16। 18/16 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? सबसे पहले सोचिए, 2 के टेबल में 18 भी आ रहा है, 2 के टेबल में 16 भी आ रहा है। 2 9 जा 18 काट दिया हमने, 2 8 जा 16 काट दिया हमने, क्या आया 9/8। अब 9/8 क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, 9 का फैक्टर करते हैं। 9 किस किस से डिवाइड होता है, 1 3 और 9। 8 किस से डिवाइड हो रहा है, 1 2 4 8। कॉमन फैक्टर आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, 1। कॉमन फैक्टर जैसे ही दो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सेम आ जाए तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म, सेम नहीं मतलब 1 आ जाए तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है। मुझे लगता है कि अब आप फ्रैक्शन अच्छे से समझ चुके हैं। अगले वीडियो में मैं फ्रैक्शन से संबंधित एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।